खली की तरह बॉडी है कि नहीं, सलमान खान की तरह बॉडी है कि नहीं। वो काले कलूटे बिलाल, जिनके बारे में बुखारी की हदीस के अल्फाज है कलहुमा, कोयला फिर भी कुछ चमक होती है, कोयले में फिर भी कुछ सफेदपन होगा, लेकिन बिलाल कोयले से ज्यादा काले, ये मोटे होंठ और काला रंग और कोयले से ज्यादा काला। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने तुम्हें जन्नत, जब मुझे दिखाई दी तो मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। यानी अल्लाह ने मुझे बता दिया बिलाल से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। इतना कहना था, उस मस्जिद में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े महाजन, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े चौधरी और सरमायाकार और पैसे वाले लोग बैठे हुए थे। चीख पड़े, अरे बिलाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ओ बिलाल तुम्हें एक नेक लड़की की जरूरत है, आए बिलाल तुम निकाह करना चाहते हो, आओ, आए बिलाल आओ मेरे घर चलो, मेरी चांद जैसी खूबसूरत बेटी है, आओ मेरे घर चलो, पानी लेकर वो तुम्हारे सामने आएगी, एक नजर तुम मेरी बेटी पे डाल लो, उसका चेहरा देख लो, उसके हाथ की हथेली देख लो, आए बिलाल अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। आए बिलाल, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें जन्नती कहा है, अगर तुम्हारे साथ मेरी बेटी ब्याह दी जाए, तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं तो मेरी बेटी भी तुम्हारी सोहबत में नेक अमल करने वाली हो जाएगी और वो भी जन्नत की हकदार हो जाएगी, और दीनदार लड़के से शादी करने की वजह से शायद अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर दे, अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, जैसे अल्लाह के नबी ने ये कहा कि बिलाल मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत में सुनी है, सहाबा ने ये नहीं देखा बिलाल के होंठ कितने मोटे हैं, उनके गाल कितने काले हैं, उनका चेहरा कितना बड़ा है, उनकी आंखें कैसी हैं, फिर इस पर नजर नहीं डाली। बड़े बड़े अमीर सहाबा ने अपनी लड़कियों की पेशकश कर दी, आए बिलाल इन्होंने पहले कह दिया है, पहले इनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो कर लो और अगर ना आए तो मेरे घर आओ। आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी पर भी डाल लो, आए बिलाल अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं भी निकाह करने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, दीनदारी को मयार बनाया गया, दीनदारी को मयार बनाया गया, दीनदारी को मेरे भाइयों कसौटी बनाया गया है। वहां शक्ल सूरतों को नहीं देखा गया, कहा इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को, शरीर को नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारे तकवे को देखता, तुम्हारे दिलों को देखता है। ये बिलाल थे, ये बिलाल। मेरे भाइयों, इसी तरीके से एक अंसारी लड़की की तरफ एक सहाबी को भेजा गया, कहा अल्लाह के नबी ने जाओ तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कहा नहीं, तुम फला फला घर पे जाओ, वहां एक अंसारी की लड़की रहती है, एक नजर उसको देख लो और उसके घर वालों से कह देना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करने के लिए कहा है, जाओ तुम्हारा निकाह हो जाएगा। ये आदमी जाते हैं, ये सहाबी रसूल जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, घर के अंदर कोई मर्द नहीं है, वही लड़की जिसको देखने के लिए भेजा गया है घर में अकेली है, दरवाजे की ओर से सवाल करती है, तुम तो मोबाइल चलाने में शर्माती नहीं हो, तुम तो मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने में शर्म हया नहीं महसूस करती हो, तुम तो फेसबुक चला रही हो, तुम तो रास्तों में मोबाइल पर बात करती हुई चली जाना, तुम्हारे लिए कोई शर्म हया की बात ना रही। वो औरत थी, लड़की थी, नबी अकरम ने उसको देखने के लिए भेजा था, सहाबी रसूल उसी के घर को, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? इन्होंने अपना नाम बताया, मैं कहने लगे
अंदर से आवाज आती है, मेरे अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है, मैं घर में अकेली हूं, इसलिए मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन ये तो बताओ तुम्हें आना कैसे हुआ, किस मकसद से आए हो? कहने लगे, ये सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बाप के पास मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि उनकी एक बेटी है। कहा मैं ही उनकी बेटी हूं। कहा मुझे अल्लाह के नबी ने इसलिए भेजा है कि मैं उनकी बेटी को एक नजर देख लूं, और इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारे बाप से ये कहूं कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करने का हुक्म दिया है। उस बेटी ने, घर के अंदर से आवाज आती है, तुम्हें कसम है उस रब की इज्जत और जलाल की जिसके हाथ में मेरी जान है और तुम्हारी जान है, अगर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म देकर भेजा है और ये कहा है कि इस घर में एक लड़की है उसको देख लो, तो मैं अपने घर के दरवाजे खोल देती हूँ और दरवाजे पर खड़ी होकर सिर्फ अपनी शक्ल तुम्हें दिखा देती हूँ। तुम एक नजर मुझे देख लो और फिर जो काम तुम्हें मेरे बाप से कहना है, नबी का फरमान सुनाना है, वो सुना देना, मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। उसने कहा, आयल फला के बाप की बेटी, मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कि अल्लाह के नबी ने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है। उसने दरवाजा खोल दिया, नीचे निगाह कर ली, एक नजर देखने के लिए उसने अपना चेहरा उठा लिया, क्योंकि लड़की भी एक नजर लड़के को देख सकती है। उसने भी अपना चेहरा उठा लिया और उसके बाद उसने कहा, शायद अब तुमने मुझे एक नजर देख लिया है, इसके बाद अब तुम्हारे लिए देखना जायज नहीं है। ये कहकर उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आए मेरे नबी के सहाबी, अगर नबी की इजाजत है तो तुम बसद खुलूस देकर अपने दिलों में अरमान पैदा करके शादी का ख्वाब और सपना सजा कर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर अल्लाह के नबी के हुक्म के बगैर तुम आए हो और नबी की हुक्म के बिना तुमने मुझे देखा है, तो काबे के रब की कसम क़यामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। यहाँ तुमने मुझे देखा है, इसका हिसाब किताब कल मैं क़यामत के दिन तुमसे लूंगी। ये कहकर उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कल तक नबी के हुक्म के बाद वो अपना दरवाजा खोलकर सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर दरवाजा बंद कर देती थी और जाते जाते ये कह देती थी कि अगर ये नबी का हुक्म नहीं और तुमने कोई प्लानिंग करके मुझे देखने की कोशिश की तो इसका फैसला कल क़यामत के दिन होगा। मेरी बहनों, आज इस जमाने में कौन सी उम्मीदें तुमसे लगाई जाए, आज क्या कहा जाए, आज के दौर में कौन है जो ये कह सके कि अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल के हुक्म से देख रहे हो तो ठीक, वरना ऐसे देख रहे हो तो क़यामत के दिन हमारा हिसाब व किताब तुमसे क़यामत के दिन होगा। क्या ये जबान है तुम्हारे पास कहने की? नहीं है। तुम तो एक ऑर्डर पर व्हाट्सएप पर अपना फोटो भेज देती हो। तुम तो मिलने के लिए एग्जीबिशन, नुमाइश, यहाँ तक के जलसों के अंदर भी छुप छुपा कर मिलने के वादे मोबाइलों पे कर लेती हो। मेरी बहनों, क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें अल्लाह के सामने नहीं आना है? क्या हिसाब व किताब हमें नहीं देना है? क्या जिंदगी भर हमें इसी दुनिया में रहना है? क्या हमने ये सोच रखा है? हम गौर तो करें, क्या हम इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए आए हैं? हम अपना हिसाब व किताब के खुद जिम्मेदार हैं। क़यामत के दिन हर इंसान को अपना अपना हिसाब व किताब देना होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, सब अपना अपना बोझ उठाएंगे। इस जुमले पर गौर करो। अगर अल्लाह के रसूल की इजाजत है तो ठीक, वरना याद रखना, मेरी शक्ल, मेरा चेहरा, मेरी आंख, मेरे होंठ, मेरे गाल, मेरी पेशानी, मेरे सर के बाल तुम्हारे लिए देखना हराम है।
और क़यामत के दिन मैं तुमसे इसका हिसाब लूँगी, तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगी। मेरे भाइयों, अपने होने वाले शौहर के सामने, जिसके लिए तुम हलाल होने जा रही हो और जिसके लिए पूरी ज़िंदगी तुम उसकी ज़िंदगी बनने जा रही हो, शादी से पहले उसको भी एक नज़र के बाद दोबारा देखना जायज़ नहीं है। तो औरों के सामने हमारा आना जाना, बैठना, बात करना, गप्पे शप्पे करना और वादे करना और होटलों में बैठ के चाय पीना, ये कहाँ से जायज़ हो जाएगा? इतनी सी अक्ल अगर हमें आ जाए तो हम समझ लें। जिसके साथ मेरा रिश्ता हो रहा है और जिसको मैं एक नज़र देखने जा रहा हूं कि ये मेरी बीवी बनेगी जिंदगी भर के लिए, उस लड़की के लिए भी जायज नहीं है कि एक नजर मुझे देखने के बाद और मैं उसको एक नजर देखने के बाद फिर शादी तक उसको देखूं। जब दोबारा उसको देखने की इजाजत नहीं है, उसको जो मेरी बीवी बनने जा रही है, उसको जो मेरा शौहर बनने जा रहा है, तो फिर गैरों के सामने आने की इजाजत कैसे हो सकती है? इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो सब मामला खत्म। अल्लाह शक्ल और सूरतों को नहीं देखता। याद है आपको, वो जंगल में जा रहा था, अपना घर का असासा और सामान लाद कर ऊंट पर, घर खाली कर दिया, जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, जंगल से गुजर रहा था, थक गया बेचारा। देखिए, थक गया बेचारा, और थक गया तो सोचने लगा कि ये दरख्त, ये पेड़ आ गया ट्री, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। दो दरख्त थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उसने ऊंट से उतरकर रस्सी से बांध दिया दरख्त से ऊंट को बिठा दिया। ऊंट पर सामान लदा हुआ है और इधर आकर, अरब के लोग बड़े सीधे साधे होते थे, ऐसे पगड़ी उतारी, गमछा पगड़ी वगड़ी बांधे रहते थे, अमामा ऐसे उतारा सर से और उसको बिछाया और लेट गए। बादिया नशीन लोग थे, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाली कौम। तो वो लेट गया, थका हुआ था, सो गया। अचानक आँख खुल गई। हम लोग भी जब ट्रेनों में सफ़र करते हैं ना, तो रात में कभी आँख खुल जाए तो सबसे पहले देखते हैं अटैची है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया। कभी कभी जूता भी देखना पड़ता है, क्योंकि चोरों को तो जूते से भी मतलब नहीं है। 100 का ना सही 10 का बिकेगा, 10 ही काफ़ी हमारे लिए, कम से कम एक सिगरेट तो आ जाएगी। तो बार बार देखना पड़ता है। आँख खुली तो सबसे पहले सामान की तरफ, ऐसे ही इसकी आँख खुली तो ऊँट को देखा, ऊँट गायब। देखा तो ऊँट गायब, और सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी। अब मेरी अटैची गायब हो जाए, साला तकरीर करने जा रहा हूँ, शेरवानी उसी में, टोपी उसी में, सब कुछ उसी में, अब क्या रह गया मेरे पास, अब कैसे बोलूँगा? तो कितनी तकलीफ होगी। और उसका तो पूरे घर का सामान ऊंट पर, क्या था, अल्लाह ये क्या हुआ है? होश गायब, इधर उधर भागता है, इधर जाता है, दौड़ता है, भागता है, ऊंट नहीं मिल रहा है। भागते भागते दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी से नीचे देखता है, अरे इतने ऊपर से ऊंट थोड़ी कूदेगा। भागते हुए झाड़ी में गया, पूरे जंगल में ढूंढा, ऊंट नहीं मिला। थाने भी नहीं थे कि रिपोर्ट लिखवा दूं। ढूंढता ढूंढता जंगल का 4 चक्कर लगाते हुए, इस तरीके से घूमते हुए आया और फिर उसी जगह पर आ गया जहां वो लेटा था। ऊंट नहीं मिला। कहता है थोड़ा सस्ता लूं, फिर जाऊंगा मैं, फिर ढूंढूंगा। दिन भर तो ढूंढ लिया, रात भर भी ढूंढूंगा, शायद मिल जाए, लेकिन सस्ता लूं पूरा दिन ढूंढते हुए हो गया। उसने फिर अमामा उतारा, बिछाया, थक गया था, ऐसे बैठा बैठा लेट गया, सो गया, आंख लग गई। फिर अचानक आंख खुली, फिर उसी पेड़ को देखता है जहां से ऊंट गायब हुआ।
बिल्कुल यही अंदाज। देखा उसने उसी पेड़ को जहां से ऊंट गायब हुआ, ऊंट तो ये बंधा हुआ है, उसी पेड़ से बंधा हुआ है। भाग। अब क्या हुआ, खोल के देखे कुछ। हम लोगों को जब अटैची गायब हो जाए, मिल जाए तो खोल के देखेंगे कोई चीज गायब तो नहीं। वो गया ऊंट पर, देखता है सब सामान, जितना कपड़ा मौजूद, बर्तन मौजूद, मिट्टी के प्याले मौजूद, जो गल्ला लादा था वो मौजूद, सारा सामान ऊंट पर मौजूद। या अल्लाह, पूरा जंगल ढूंढा, ऊंट नहीं मिला और अपने आप यहां आ गया और बंध भी गया। इसी पेड़ से बंधा हुआ है ये ऊंट, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तलाश किया पूरा जंगल, झाड़ी झाड़ी, पहाड़ी पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। और जब थक कर बैठ गया और आंख लग गई, जब आंख खुली तो देखा ऊंट अपनी मर्जी से उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां से गायब। सामान देखा तो सामान अपनी असली पोजीशन में मौजूद। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नजरें आसमान की तरफ डाली, चीख पड़ा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। उल्टा जुमला बोल गया। यही बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। उसने ऊंट को बंधा हुआ देखा, चीख पड़ा कि अल्लाह, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई मान गया तेरे कमाल को, वाकई मान गया तेरे चमत्कार को। पूरा जंगल मैंने तलाश किया, कहीं मुझे ऊंट नहीं मिला। इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कहीं ऊंट न मिला और थक कर बैठ गया तो अपने आप आ गया। ये तेरी कुदरत है, ये तेरा चमत्कार है, ये ऊंट आ गया मेरा। आय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। समझ गए ना क्या बोल गया वो? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अरबी में वो बोल गया, वाकई तेरी कुदरत, मान गया तुझे आज, वाकई अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा कहना ये चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब, लेकिन खुशी में होश ठिकाने नहीं है, जमीन पर पैर नहीं है। पूरा दिन ऊंट गायब रहा और अचानक मिल जाए तो कितना खुश, इतना खुश के मारे खुशी को मैं उसको दिखाई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जबान से क्या निकल गया। क्या कह रहा है? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खुदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ने उसकी जबान से ये जुमले निकलते हुए सुने, फज़हिक, मुस्कुरा दिया अल्लाह, हंस दिया अल्लाह। अल्लाह को तो गुस्सा आना चाहिए था, कमीना अपने आप को मेरा खुदा, मेरा अपना खुदा बना रहा है, मैं तेरा बंदा हूं, तू है क्या मेरे आगे? तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले जुमले को सुना अल्लाह ने तो मुस्कुरा दिया, हंस दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, उसको गुनाह भी नहीं लिखवाया, इसलिए क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये अल्फाज दिल से नहीं कहे, खुशी में उसकी जबान से निकल गए, उसकी नीयत ये नहीं थी। फिर नीयत पर आ गया ना, उसकी नीयत ये नहीं थी, नीयत यही थी, वो कहना यही चाह रहा था कि वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के वो क्या कह गया? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। हालांकि ये जुमले इतने बुरे हैं, अगर इनके बुरेपन पर गौर किया जाए, इन जुमलों के खतरनाकी पर गौर किया जाए, तो ये जुमले इतने खतरनाक हैं कि फिरौन ने भी इतने बुरे जुमले नहीं बोले। फिरौन ने भी लोगों से कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तुम हमें अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन पूरी जिंदगी भर लोगों को अपनी खुदाई की तरफ बुलाता था और ये कहता था कि कहो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब। लेकिन फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से, अल्लाह से ये नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन रात में अल्लाह से तौबा करता था, अल्लाह रब तो तू ही है मेरा,
लेकिन लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा बनने का शौक़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाता हूँ, तू इस पर मेरी गिरफ्त ना करना। लोगों से वो यही कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मैं तेरा भी रब हूँ। इसने तो अल्लाह ही से कह डाला कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से नहीं। इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा और अल्लाह को अपना बंदा और अपने आप को अल्लाह का रब बना दिया। तो बताइए इसने फिरौन से भी बुरे जुमले बोले कि नहीं बोले? लेकिन अल्लाह ने फिरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया, डुबो दिया, और उसकी लाश को कयामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो आज किस हाल में पड़ा है। और लोगों, इस दुनिया में फिरौन ने पूरी दुनिया पर खुदाई का जादू चलाना चाहा, अपने आप को खुदा बनाने का दावा करता रहा। आज अल्लाह ने उसकी लाश की इतनी हिफाजत की है कि कयामत की सुबह तक लोग उसकी लाश को देखकर इबरत हासिल करेंगे। आज जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। समंदर में फिरौन को फेंको तो समंदर फिरौन की लाश को निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी ये जिंदा जावेद करामत मौजूद है। आज भी फिरौन की लाश को जमीन में दफन करो तो जमीन फिरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, जो लोगों को इबरत दे रही है। लोगों, अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो, अपनी आंखें नहीं खोल सकता है, अपने पैर सीधे नहीं कर सकता है, अपनी कमर नहीं मोड़ सकता है, उसका गोश्त खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया है। ओ लोगों, अल्लाह का मुकाबला करने वाले का अंजाम देखो, कयामत की सुबह तक उसका अंजाम देखते रहो। अपने आप को तकब्बुर से बचाओ। इस दुनिया में हम सब का रब एक है और उसका मुकाबला करने की कोशिश न करो, उसके बताए हुए कामों पर चलते रहो, वरना हमने फिरौन को नहीं छोड़ा। तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? निशान इबरत बना दिया। जालिमों का अंजाम हमेशा ऐसा ही हुआ है, हमेशा ऐसा ही हुआ है। और आज भी जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों पर हो रहा हो या किसानों पर हो रहा हो या किसी और शक्ल में, हमारे इस देश पर ही जुल्म क्यों ना हो रहा हो। हमारी देश की सरकारी चीजें आज नीलाम हो रही हैं और आज वो सरकारी ना रही हैं। आज उन पर बड़े बड़े अमीरों का खुद तसल्लुत होता चला जा रहा है। हमारा मुल्क, हमारा देश बिकता जा रहा है। ये देश पर भी जुल्म, और जो जालिम इन तमाम मजालिम को ढा रहा है, इन तमाम जुल्मों को ढा रहा है, उसका अंजाम भी कारून और फिरौन से कम नहीं होगा। ये आने वाली हिस्ट्री बताएगी, ये आने वाला मेरी भाइयों तारीख बताएगी, आने वाला कल्चर, आने वाली तहजीब देखेगी कि जिस तरह हज्जाज का नाम, हिटलर का नाम जालिमों में लिखा जाता है और नमरूद का नाम इतिहास में जालिमों में लिखा गया है, इसी तरीके से जुल्म सितम करने वाले भारत पर और भारतवासियों पर और देश के नागरिकों पर और खुद इस देश पर जुल्म करने वालों का इतिहास में कोई अच्छा नाम नहीं लिखा जाएगा। हमारी नहीं, हम अपनी जिंदगी में उनका इतिहास न पढ़ सके, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें, हमारी रीढ़ की हड्डी के नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें और उन औलादों की औलादें याद रखेंगी इस जुल्म, इस जालिम का नाम हिस्ट्री में कैसा आएगा, उसको किस नाम से याद किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जालिमों को कहीं पनाह नहीं मिली, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में,
मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के मरने के बाद लोग थूक कर कहते हैं कि अच्छा हुआ आज एक जालिम से छुटकारा मिला। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया में भेजा तो सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भेजा और फरमाया अल्लाह के नबी ने उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, और लोगों अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल मजलूम की मदद तो करना चाहिए लेकिन जालिम की नहीं, जालिम की मदद क्यों करूं? तो अल्लाह के नबी फरमाते जालिम की मदद ये है उसको अपने भाई पर जुल्म करने से रोक दो, जालिम को जुल्म न करने दो और मजलूम पर जुल्म न होने दो, जालिम को जुल्म से रोक दो, ये जालिम की मदद है। फिर अल्लाह ताला ने खुद हमारे नबी से कहा कि सुनो, मजलूम की बद्दुआ जब निकलती है तो मजलूम की आह जब उसकी जबान से निकलती है तो सीधे वो अर्श के पास मेरे पास आती है, आसमान के फरिश्ते ऑटोमेटिक दरवाजा खोल देते हैं। मजलूम की आह के आगे फरिश्ते रुकावट नहीं बनते। जैसे ये आवाज जाती है मजलूम की बद्दुआ जब निकलती है तो पहला दरवाजा खुलता है, दूसरे दरवाजे पे जाती है फरिश्ता हट जाता है, तीसरे दरवाजे पे जाती है फरिश्ता दरवाजा खोल देता है, ये डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से टकराती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहा बैनी व बैनकुम हिजाब, मेरे और उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं है, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मेरे और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है, वो डायरेक्ट मेरे पास आती है और जिसका कोई नहीं होता फिर उसका मैं होता हूं। फिर उस मजलूम को इस दुनिया में ऐसी मदद देता हूं और जालिम को लोगों के सामने निशाने इबरत बना देता हूं। फिर उसने कहा आए नबी, लोगों को बता दो कि हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र से तो चला सकते हो लेकिन जुल्म से नहीं चला सकते हो। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर जालिमों का निशान मिट जाता है, नामो निशान खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी को जालिम नहीं रहमत बनाकर भेजा और ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा।